मुख्यमंत्री जी, आपका मेरे पास शब्द नहीं। कौन से शब्दों से मैं मुख्यमंत्री जी आपका, अर्जुन लाल जी आपका और पूरे राजस्थान में हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की अगुवाई करने वाले मदन जी राठौड़ साहब का, अभी अभी हमारे बीच से गए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी का, भाई कैलाश जी का, माननीय गंगवा जी का, भाई गौतम जी का, अविनाश जी का, और जिनके साथ मेरे जीवन के सबसे सुखद पल गए, मेरे दो मित्रों की परछाई के रूप में, दो मेरे भतीजे विधायक के रूप में आज मुझे बधाई देने आए हैं। दिगंबर के पुत्र डॉक्टर शैलेश, संवरलाल जी के बेटे रामस्वरूप जी और चौधरी धर्मपाल जी के परिवार से आए उनके बड़े पुत्र, मंच पर बैठे पार्टी के शीर्ष नेतागण, और आज इस तपत में, इस गर्मी में चूरू जिला और चूरू जिले के आसपास के इलाके से आए मेरे परिवार तुल्य मोतियों से महंगे किसान भाइयों, एक को छोड़कर शक्ति सुरमा माताओं बहनों, और सामने धूप में खड़े और जितने लोग यहां विराजे हैं उससे बड़ी संख्या में बाहर विराजे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपका किन शब्दों में अभिनंदन करूं। आपका ये विराट रूप आज छोटी काशी के रूप में चूरू की इस धरती पर, स्वाभिमान के लिए गोले दागने वाले चूरू की इस धरती पर इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, ये प्यार की डोर है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, ये जो मंच पर विराजे लोग हैं, इन्होंने मेरे पर पाबंदी लगाई कि आप 7 दिन तक चूरू नहीं आओगे, और आपको सौगंध, आप किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को आज के कार्यक्रम के लिए आपका टेलीफोन, आपका आमंत्रण नहीं जाएगा। मैंने किसी को नहीं कहा। आपको संदेश मिला, आप दूर से चलकर यहां आए, ये सबसे बड़ी ताकत मेरी है। जहां तक जन्मदिन की बात है, समय का चक्र थमता नहीं, और मैं तो ये कहूंगा, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे और देख लेना। दिन भी गुजरे, महीने भी गुजरे और साल भी गुजरे, पर आपने हमेशा मेरे प्यार की डोर को मजबूत किया। और आज तो मुबारक मौका है, हमारे इस मंच पर हमारे विकास पूर्व मुख्यमंत्री विराजे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप उस जिले में विराजे हैं जहां हम 100 हाथ गहरा पानी पीते हैं, पानी में फ्लोराइड है। बरसों की आस, हमारे यहां भी यमुना का वो जल जो भैरव सिंह जी शेखावत ने 34 साल पहले सपना देखा था, समझौता किया था, वो जल यहां है। आप हमारे इस जिले के लिए भागीरथ हो। आज का दिन हमारे लिए उल्लास का दिन भी है। मदन जी, आपने मेरे जन्मदिन की बात कही, तिथि की बात कही। मंच पर
मेरी पत्नी भी बैठी है, मेरा बेटा भी बैठा है, और इस बार तो मेरी पोती भी आई। मैंने कभी जन्मदिन की तिथि मुझे याद ही नहीं रही। शाम को घर पहुंचता था, बेटा या पत्नी कहती थी, आज को मां आपको मालूम है आज कितनी तारीख है, आज आपका जन्मदिन है। पर जिंदगी में एक मोड़ आया, सियासत के एक घटना चक्र ने कृष्ण जन्मभूमि में मुझे जाने के लिए मजबूर कर दिया। और वो दिन है, यहां बैठे लोगों ने कहा हमारा नेता कृष्ण जन्मभूमि में है, पर जन्मदिन हम मनाएंगे, रक्त से रक्त को जोड़ेंगे। पिछली बार भी ये जो मेरे भाई और सर्टिफिकेट लगा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, ये भारत सरकार का सर्टिफिकेट है। 71,000 लोगों ने अपनी धमनियों से रक्त निकालकर एक सप्ताह तक मानव सेवा सप्ताह में अपना रक्त दिया। रक्तवीरों की बहुत बड़ी ताकत यहां सामने बैठी है। मेरी नजर जाती है, मैं जानता हूं, पहचानता हूं, क्योंकि इन वर्षों में भजनलाल जी जितने ये लोग बैठे हैं, या तो मैं इनके पास गया हूं या ये मेरे पास आए हैं। प्यार का डोर है, कोई कार्यकर्ताओं की बात नहीं। इसलिए तो मैं कह सकता हूं कि इस जन्म दिवस को मनाने वाले लोग, उनके लिए भी मैं कह सकता हूं कि मेरे मित्र भी है, मेरे यार भी है। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया, एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और यह भी जन्म दिवस मुख्यमंत्री जी उत्सव नहीं, यह जन्म दिवस हम संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इस बार संकल्प, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक पेड़ मां के नाम। मैं मेरी बात समाप्त करूंगा, जब उसके बाद संकल्प में मेरे साथ ये लोग दोहराएंगे। यहां बेटा हर कार्यकर्ता एक वर्ष में 100 पेड़ लगाएगा, 100 पेड़ पालेगा। ये संकल्प लेने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। हम इसलिए भी संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारी शेखावाटी में लिंग भेद की कहानियां अखबारों में छपती है, भ्रूण हत्या होती है। हालांकि आपके शासन में पाबंदी लगी है, पर हम भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी संकल्प लेंगे। और आज जो गांव-गांव में जल स्रोत बने हैं, भामाशाहों ने बनाए हैं, योजनाओं में बने हैं, जोहड़ा बना है, तालाब बना है, पर कैचमेंट इलाके एरिया में हमने खुद ने कहीं न कहीं अतिक्रमण कर लिया। हम उसके संधारण का संकल्प भी आज लेंगे, और हम इस बात का भी संकल्प लेंगे कि हम गाय और गोचर दोनों को बचाने का काम करेंगे। यह भीड़ सिर्फ भाषण सुनने के लिए नहीं आई। और आपने गरीब कल्याण की जो योजना बनाई है मुख्यमंत्री जी, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, मुझे आपको सुनना है। पर राजस्थान में गरीब को गणेश मानकर जिन योजनाओं को शुरुआत आपने की है, ये कार्यकर्ता उन योजनाओं को, आपके सपनों को गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। आज बहुत से कार्यकर्ता जितने यहां खड़े हैं उससे ज्यादा धूप में खड़े हैं। मैं उनसे कहूंगा, सोना तप तप कर कुंदन बनते हैं, आप मेरे लिए कुंदन के समान हैं। यह रिश्ता गर्माहट का रिश्ता है। इस रिश्ता को कभी छोटा आप मत होने देना। मुझसे पहले अरुण सिंह जी ने कई बातें कही, मेरे प्रति यह भी कहा कि आपकी भूमिका की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री जी सोच रहा था कि मेरा जन्मदिन अब क्यों,
35 साल बाद राजस्थान की विधानसभा के बाहर आया, परंतु बाद में मुझे ध्यान आया मैं दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं उसका कार्यकर्ता हूं। और इस पार्टी में कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं। साधारण चाय बचपन में चाय बेची, आज दुनिया के सिरमौर बने हैं नरेंद्र मोदी। मिशनरी स्कूल के अंदर अध्यापिका के रूप में, एक पार्षद के रूप में जिन्होंने संगठन का काम किया, सेवा का काम किया, आज देश की संवैधानिक प्रमुख है द्रौपदी मुर्मू। और डोटासरा जी का बयान में पढ़ रहा था कि भजनलाल जी कुर्सी गिनते थे, स्टेज सजाते थे। हाँ, मुझे तो गर्व है। वो भजनलाल जिसने अपने धरती से राजस्थान को नापा, साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमारे बीच में रहे, आज वो भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं। ये कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा नहीं तो क्या। इसलिए मुख्यमंत्री जी कोई किसी पद की जरूरत नहीं, पद की आवश्यकता भी नहीं। कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे जब तक इन धमनियों में खून दौड़ेगा। आप तो काम देते रहना, सेवा का काम हो, संगठन का काम हो, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, कल आपने पिलानी में यमुना जल की टास्क फोर्स की मीटिंग की। इससे पहले आपने दिल्ली में अपर यमुना बोर्ड की मीटिंग की। मैं धन्यवाद दूं, किस मुंह से दूं धन्यवाद कि आज जो चूरू कभी इंदिरा गांधी नहर योजना का पानी हमें मिलता था गंगानगर हनुमानगढ़ से, पंजाब से हम पानी मांगते थे, पर आपने हमारा रूप बदल दिया। ताजेवाला हेड से 54,400 करोड़ लीटर पानी चूरू के हंसिकाबास में जो बांध बन रहा वहां आएगा। टूटी हमारे हाथ में होगी, हम वहां से सीकर और झुंझुनू को पानी देंगे। ये योजना आपने बना डाली। कल तक पानी मांगते थे, आज पानी देने वाली हैसियत आपने बना डाली। किन शब्दों से मैं आपको धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं। मैं किन शब्दों से धन्यवाद दूं। आपके सामने मैंने तर्क रखे। चूरू जिला मरुस्थलीय क्यों नहीं। आपकी मुख मुद्रा गंभीर होती चली गई। बैठक में आपने कहा चूरू जिला भी मरुस्थलीय जिला है। डेजर्ट डेवलपमेंट का दिल्ली का कार्यक्रम भी यहां चला था, आपने उसको घोषणा की। आज हमारी सैकड़ों नई ग्राम पंचायतें जन्म लेगी, हमारी आधा दर्जन पंचायत समितियां जन्म लेगी। छोटे हमारे ग्राम स्वराज्य के अंदर छोटी यूनिट होगी, हमारा विकास की गंगा आगे बहेगी। इस अवसर पर मैं लंबी बात नहीं कहूं, परंतु आपने यहां के किसानों को जो किसान सम्मान निधि 6,000 मिलती थी, आज 1-2 नहीं, 1,76,000 किसान के खाते में हर साल आप 9,000 रुपए दे रहे हो। आज 2,22,000 बहनों को आप उजला गैस का 450 रुपए में जिले में सिलेंडर दे रहे हो। आपने जो 2 लाख करोड़ रुपए सोलर पर खर्च करके हमें बिजली की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, कुसुम योजना का लाभ इस चूरू जिले में पूरा मिल रहा है। 2.5 लाख नौकरियां, पारदर्शी, बिना खर्ची, बिना पर्ची की नौकरियां, हमारे कई नौजवान उससे जुड़े हैं। मैं ज्यादा कोई लंबी बात नहीं कहते हुए, पर एक बात जरूर कहूंगा कि ये शेखावाटी और शेखावाटी के अंदर ये कर्मवीर, निश्चित तौर पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हम लोग लोकसभा में आपके मन की मुराद पूरी नहीं कर पाए। देवेंद्र जी, पद्म भूषण हमारे बीच में बैठे हैं। विधानसभा में भी कुछ कमियां रह गई, पर अब आपसे वादा कर रहे हैं, गांव की सरकार बनेगी, शहर की सरकार बनेगी।
ये जिला, ये शेखावाटी अंगड़ाई लेकर आपके साथ कमल के फूल को लेकर खड़ी हो जाएगी। और मैं एक बार जरूर, मेरे मुझे लोग कहते हैं कि आप चुनाव हार गए। कौन कहता है चुनाव हार गया? 7 बार लगातार जीता और 8वीं बार ये मेरी परछाई के रूप में मेरे साथ चलने वाला हर का लाल जो विधानसभा में है, तो जहां हर लाल है वहां राजेंद्र है। इसलिए हार की कोई ऐसी बात है ही नहीं। पर एक बात कहकर बात को समाप्त करूंगा। दुनिया में एक सबसे खतरनाक जहर है, वो जहर है पोलिनियम 210, जिसको साइनाइड भी कहते हैं। कहते हैं कोई इसका स्वाद चख नहीं सका आज तक। जिसने जीभ पर रखा राम प्यारा हो गया। पर कुछ लोग इस जिले के अंदर, शेखावाटी के अंदर, ये जाति का जहर बांटने की कोशिश करते हैं। हम सब लोग सद्भाव और प्यार और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। यहां लोग सामने बैठे हैं, जो कोई भी इन वर्षों में आया, कभी जाति पूछी नहीं, कभी पाति पूछी नहीं। हमें इन सारे बंधनों को तोड़ करके इस नए राजस्थान को बनाने के लिए मोदी जी ने जो कहा था, सबका साथ होगा, तो सबको विश्वास लेना पड़ेगा, सबका प्रयास भी करना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करूं, उससे पहले मैं एक निवेदन करूंगा। एक तो मुख्यमंत्री जी का पूरा भाषण होगा, आपको मेरी सौगंध एक आदमी नहीं लेगा। दूसरा, मेरी पोती मुझे कह रही है कि मैं आपको कुछ शपथ दिलाऊं, तो मैं चाहता हूं एक बार मेरे कहने से एक बार सब खड़े हो जाएं, इस ओर से उस छोर तक सारे खड़े हो जाएं और हम हाथ आगे करके ईश्वर को हाजिर नाजिर रखकर ये शपथ लें कि हम, मेरे साथ साथ बोलेंगे, हम पर्यावरण संरक्षण के लिए साथ मिलकर काम करने की शपथ लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हम अपनी मां के समान 1 वर्ष में 100 पेड़ लगाने का संकल्प लेते हैं। प्राकृतिक जल स्रोत जैसे तालाब, बावड़ी संरक्षण के पुनर्जीवन के सामूहिक प्रयास के लिए हम संकल्प लेते हैं। हम गोचर और गौ माता की सेवा का संकल्प लेते हैं।